यार बच्चों कैसे आप, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास में जो घातांक चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम सीखेंगे घातांक के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये हमेशा काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये नियम आपके काम आते रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना, ठीक है। नियम पहला जो नियम है इसका वो है एक ही आधार, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणन। इसका मतलब है गुणा करना। आधार मतलब अंग्रेजी में आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। जब एक ही आधार हो, वो आधार क्या है? एक ही आधार है, ठीक है, एक ही आधार है और ये घातांकीय है। इसका मतलब इसके ऊपर भी एक घात लगी है, एक ही घात m और इस वाले एक ही घात n। इन दो संख्याओं की हम गुणा कैसे करेंगे, ये नियम है। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n। अगर एक ही घात m है गुणा एक ही घात n है तो उसके बराबर जो होगा वो होगा एक ही घात m प्लस n, ठीक है, ठीक है। एक ही आधार हो तो एक ही घात m प्लस एक ही घात n बराबर होगा एक ही घात m प्लस n। जहां ए क्या है? शून्य के अलावा एक कभी ए शून्यतर, ये क्या है? शून्यतर धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक। शून्यतर का मतलब था शून्य के अलावा, शून्य से इतर। वो पहले भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या है ना, तो माइनस की भी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है, ठीक है। नहीं, धन लिखा तो शून्य के अलावा धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। शून्य के अलावा, पूर्णांक नहीं परमेय संख्या भी हो सकती है। शून्य के अलावा धनात्मक परमेय संख्या, ठीक है। तो याद रखना, एक ही घात m गुणा एक ही घात n बराबर होता है एक ही घात m प्लस n। अब इस पे आधार से हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। पहले हम इसकी एग्जाम्पल है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 का मान बताओ। देखो इसमें मान पूछ रहा है हमें, तो पूरा हल करके मान भी बता सकते हैं और घातांक के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कौन सा नियम लगेगा? दो की घात, अगर मान पूछ रहा है ना, तो अगर हम ये नियम ना भी लगाएं तब भी हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके रूप में लिखना है तो ये रूल लगाएंगे, तो हम लिख भी देंगे ऐसे करके। नीचे सूत्र एक ही घात m गुणा एक ही घात n बराबर क्या होता है? एक ही घात m प्लस n। आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। 2 की घात 3 प्लस 4 क्या हो गया? 2 की घात 4 और 3 7। दो, ठीक है। वैसे इस रूप में भी आंसर है। अगर मान पूछ रहा है तो इसका मान बता दो। 2 की 7 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है। ऐसे करेंगे, सूत्र याद रखेंगे।
ये नियम लगा देंगे, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल इसे मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल है 3/5 की घात 4 गुणा 3/5 की घात 6 को संक्षिप्त घातीय रूप में लिखो। ठीक है, इसको हमको संक्षिप्त घातीय रूप में लिखना है। अब देखो, इसलिए हमने लिखा था ना, ये शून्य के अलावा एक धनात्मक परमेय संख्या है। अब देखिए, ये जो नियम लगते हैं तभी नियम लगते हैं जब ये सारी कंडीशन फॉलो हो। अब देखो, ये क्या है, 3/5, ये क्या, 3/5 इनके आधार क्या है, बराबर है। आधार क्या है, एक ही आधार है दोनों का। रूल कौन सा लग जाएगा, ये वाला। तो ऐसे लिख लेंगे सूत्र। हर सवाल के नीचे आप सूत्र ऐसे लिखेंगे ना तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि टीचर को पता होगा, चेक करने वाले को, कि आपने ये कैसे किया है, ये वाला सूत्र लगा के किया है, इसलिए नंबर पूरे मिलेंगे। अब एक घात m प्लस n गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3/5, 6 4 10। यही आंसर है ना, सिंपल। ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी देखो, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब कोई कहेगा इसमें लिखा धनात्मक परमेय संख्या होनी चाहिए, तो इसको हम धनात्मक भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो धनात्मक भी बना सकते हैं। आंसर सेम आएगा। कैसे, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। अगर देखो, ऊपर घात कैसी है, समघात है ना, समघात है, तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा अपने आप। और 3 की घात 2 गुणा, ऊपर घात विषम है ना, विषम है तो माइनस अलग आ जाएगा। ठीक है, अब विषम घात इसलिए माइनस बाद में आ जाएगा, और ऐसे लिख लेंगे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5। अब क्या होगा, गुणाम घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। गुणाम घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें लिख देंगे सूत्र a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। क्या हो जाएगा, -3 की घात 2 प्लस 5, -3 की घात 5 2 4। ठीक है, अब चाह कर माइनस चाह अंदर ले जाओ, चाह बाहर ही रहने दो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक नियम और सीख लेते हैं। आज की क्लास में 2 नियम सीखेंगे, बाकी के नियम अगली क्लास में। अब देखिए, दूसरा नियम है एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग। कैसे, एक ही घात m भाग एक ही घात n आधार समान इनका भाग। तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती है m माइनस n, जहां m बड़ा होता है n से। ठीक है, इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की घात m बटे एक की घात n बराबर एक की घात m माइनस n। ये याद रखना, बॉक्स में बंद करके, इसे याद रखने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि दोनों याद करना है, एक ही दो जो ये जो लिखे हैं ये एक ही चीज लिखी है, चाहे ऐसे
इस फॉर्म में याद करो चाहे इस फॉर्म में याद करो, एक ही नियम है। याद रखना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। पांच की घात 5 भाग 5 की घात 3 का हल करो बस। अब आप चाहे इस फॉर्म में याद करो चाहे इस फॉर्म में याद करो। अगर आपने इस फॉर्म में याद किया है तो इस फॉर्म में लिख लो 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। हमको बताया भाग में घातें घट जाती है, कौन सा सूत्र होता है, ये वाला, ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। ठीक है, ये सूत्र इसमें लग जाएगा। क्या हो गया, 5 की घात 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5 की घात 5 माइनस 3 गए 2। यही आंसर है। अगर मान ज्ञात करना है तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं ना। थोड़ी जगह करने के लिए इसे मिटा दे रहे हैं, अब आपने लिख लिया होगा। पाँच बटे 9 की घात 6 भाग 5 की घात 9 की घात 4। एक ही आधार है, भाग है ना, तो इस फॉर्म में लिख लो इसे 5 बटे 9 बटे 5 बटे 9 इसकी घात 6, यहाँ पर इसकी घात 4। तो सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, ये वाला, ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में नहीं याद करें, इस फॉर्म में याद करें, तब आप इसके बाद ही सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 5 बटे 9 की घात 6 की घात 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 5 बटे 9 की घात 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे और सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और है, अगर m छोटा है n से तब हम क्या करेंगे, तब ये करेंगे ए की घात m बटे ए की घात n। अगर m छोटा है n से तब करेंगे 1 बटा, तब इसको नीचे ले आएंगे, यानी कि हमेशा बड़ी में से छोटा घटाएंगे, तो n माइनस, यहाँ पर भी भाग में घट जाएंगे n माइनस m। ठीक है, तब हम ऐसे हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर समान ही आएगा। अगर ऊपर ले जाओगे तब भी आंसर वही आ जाएगा, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए कि हमको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसीलिए दो नियम याद कर रहे हैं। वैसे एक ही नियम से सारा काम चल जाएगा, आंसर एक सा ही आएगा, किसी से भी करना। करके दिखाएं आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का, देखो 3 की घात 4 बटे 3 की घात 6 को हल करो। अब देखिए उसमें ये घात ही कम है, m माइनस n, यानी कि m ये छोटा है ना, तो हम इस नियम से पहले तो इसी वाला नियम करेंगे हम, ए की घात m बटे ए की घात n। अगर ये m छोटा है तो 1 बटा ए की घात n माइनस m, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम।
तब क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 4 यानी 3/2 ये आंसर आ जाएगा। और पहले बार सूत्र से भी आ जाएगा कैसे देखो और अथवा में 3/4/3/6 हम वही सूत्र लगाएंगे हम क्यों ये वाला लगाएं किताब में दोनों दे रखे हैं इसलिए बता रहे हैं आप एक ही सूत्र से दोनों सवाल कर सकते हैं 1/m-n। अब 3 हमें पता है m-n होता है नहीं भाग आते घट जाती है तो 4 - 6 क्या जाएगा 3/4 - 4 की -2 ठीक है 3 - 2 का मतलब होता है 3 - 2 पे जब नीचे पहुंच जाएगी तो प्लस में आ जाएगी ठीक है यही मतलब होता है। और इसको भी अगर ऊपर ले जाएंगे हम तो 3 प्लस में है ऊपर पहुंच जाएगी तो -2 में ठीक कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो नियम 2 याद हो गए आपको गुणा में घाते होती हैं जुड़ जाती हैं भाग में घाते होती हैं घट जाती हैं 2 नियम घातांक के याद रखना ठीक है। एक नियम और बता दे रहे हैं नियम का छोटा सा ही है कोई बहुत बड़ा उसमें अंतर है नहीं इसीलिए बता रहे हैं। देखिए स्टार बना के याद रखना एक ही हाथ 0 इसका मान होता है 1 किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगी है कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो अगर उसके ऊपर 0 घात लगी है तो उसका मान सदैव 1 होगा सदैव 1 होगा ये याद रखने वाली चीज है हमेशा याद रखना इस चीज को दिखाया आपको करके। अगर हम एक ही हाथ m बटे एक ही हाथ m दोनों घातें समान कर ली तब देखते क्या आएगा क्या आ जाएगा एक ही हाथ m माइनस m ठीक है तो एक ही हाथ m माइनस m का मतलब होता है 0 आ गया अब इसका मान होता है 1 ठीक है। तो इसको याद रखना 2 नियम तो कैसे हो गए एक नियम ये स्टार लगा के याद रखना आज की क्लास के 3 नियम है तीनों याद रखना एक बार फिर से बता दे रहे हैं एक ही हाथ m गुणा एक ही हाथ n बराबर एक ही हाथ m प्लस n गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और एक ही हाथ m बटे एक ही हाथ n तो गुणा भाग में घातें घट जाती हैं m माइनस n और एक ही हाथ 0 अगर किसी भी संख्या का 0 तो उसका मान 1 होता है। आज की क्लास के 3 नियम याद रखना ठीक है हमेशा मिलते हैं क्लास में जय हिंद।